क्या हो जब आपकी उम्र 50 साल से घटकर 20 साल हो जाए और आप 10 साल की उम्र में ही पिता बन जाएं और स्त्रियां 5 से 7 साल की उम्र में ही गर्भवती हो जाएं। तो हाँ, ऐसा ही होगा। जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा, ऐसे ही कुछ विचित्र घटनाएं होंगी, जहां उस समय चारों तरफ लोग लोगों को ही मारकर खाएंगे। आखिर यह विनाश कैसे रुकेगा? कितने साल बाकी हैं अभी कलयुग को चरम सीमा पर पहुंचने पर, या हम कहें तो कलयुग को अभी कितने समय बाकी हैं खत्म होने में? क्या कलयुग को खत्म होने तक हम जीवित रहेंगे? आखिर इस भयानक कलयुग का अंत कब होगा और कैसे होगा? और यदि यह कलयुग बहुत ही भयानक है तो इस भयानक कलयुग से आप कैसे बच सकते हैं? यह बात जानना आपको बहुत ही जरूरी है। तो आपको यह जानने से पहले कि इस कलयुग का अंत कैसे होगा, यह जानना आपको जरूरी है। यह भयानक कलयुग कब से शुरू हुआ? आपको यह जानने के लिए एक युग पीछे अर्थात सतयुग में जाना पड़ेगा। चलते हैं सतयुग में। जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, तब उसके बाद युधिष्ठिर को आने वाले मानव जाति की चिंता सताने लगी कि आखिर आने वाले कलयुग में मानव कैसे होंगे और वह इस धरती पर क्या करेंगे। तो वह अपनी इस चिंता को दूर करने के लिए अपने चारों भाइयों को अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव को बुलाया। और जब भीम, अर्जुन, सहदेव और नकुल युधिष्ठिर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि युधिष्ठिर बहुत ही चिंतित है। वह पूछे, क्या बात है भ्राताश्री, आप किस बात से चिंतित हैं? कोई शत्रु हमारे इस हस्तिनापुर पर आक्रमण करने वाला है क्या? युधिष्ठिर ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। जहाँ तुम जैसे भाई किसी राजा के पास हो तो उस राज्य में किसी शत्रु की हिम्मत नहीं कि वह आक्रमण करने की सोच भी ले। मुझे चिंता इस बात की नहीं, बल्कि इस बात की चिंता है कि आने वाले कलयुग में लोग कैसे होंगे और वह कैसे इस धरती पर रहेंगे। मुझे इस बात की चिंता सता रही। सभी भाइयों ने कहा, यह बात तो ठीक है, इस बात से तो मुझे भी चिंता हो रही है, लेकिन यह चिंता कौन दूर करेगा? तब युधिष्ठिर ने बताया, हमारे भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हमें इस चिंता से मुक्त करेंगे। और पांचों भाइयों ने अपना मन बना लिया कि हमें अब द्वारिका जाना है। वह द्वारिका के लिए अपने अपने रथ से चल दिए और उनके द्वारिका पहुंचने पर श्री कृष्ण ने उनका बहुत ही अच्छे से आदर सम्मान किया। और श्री कृष्ण ने पूछा, क्या बात है, आप लोग इतने चिंतित क्यों हैं? तो पांडवों ने श्री कृष्ण से कलयुग की सभी चिंताओं को बताते हुए कहा कि हम जानना चाहते हैं कि आने वाले कलयुग में लोग कैसे रहेंगे और वह लोग जो सीधे साधे हैं इस भारी कलयुग की चपेट से कैसे बच सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि आप लोग इस बात से चिंतित हैं कि कलयुग में लोग कैसे होंगे, तो यह बात जानने के लिए आप पांचों भाइयों को अलग अलग दिशाओं में जाना होगा, जहां घने घने वन हैं। उस वन में कुछ विचित्र प्राणी और वस्तुएं दिखाई देंगी, जो सभी वस्तुओं से कुछ अलग होंगी। उन वस्तुओं को देखकर वापस आइए और मुझसे उसके बारे में साझा कीजिए। मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा कि कलयुग में लोग कैसे होंगे। सभी पांडवों ने श्री कृष्ण के अनुसार सभी दिशाओं में चल दिए और जब वह कुछ दूर पहुंचे तब वहां पर सबसे पहले युधिष्ठिर ने देखा कि 2 सूंड वाला हाथी है जो सभी वृक्ष को उखाड़ कर फेंक रहा है। वह अपने बल पर अहंकार किया हुआ है। भीम ने देखा कि गायों का झुंड चर रही है और उसी में से एक गाय एक बछड़े को जन्म दिया और वह गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि वह बछड़ा लहूलुहान हो गया। वह इस अनोखी घटना को देखकर बहुत ही चिंतित हो गया। अर्जुन ने देखा कि एक पक्षी है जिसके पंख पर वेदों का ज्ञान लिखा हुआ है और वह पक्षी मांस खा रही है। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर सुखदेव ने देखा और वह देखा कि चारों तरफ जो कुएं है उसमें पानी भरा हुआ है, लेकिन उसकी जब नजर बीच वाले कुएं पर पड़ते हो तो वह कुआं पूरा खाली होता है। अंत में नकुल खोजते खोजते थक कर आ रहे थे। उनको कोई भी ऐसी चीज अनोखी नहीं दिखी जो श्री कृष्ण से बताने लायक हो। वह वापस आ रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक विशाल पत्थर पहाड़ से गिरते गिरते सभी बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ कर फेंक रहा है, लेकिन एक छोटे से पौधे के सामने आकर वह रुक गया। यह बात थोड़ी समझने लायक थी और इस प्रकार सभी पांडव श्री कृष्ण के पास वापस चले आए और श्री कृष्ण के अनुसार युधिष्ठिर ने सबसे पहले अपनी बात बताई। युधिष्ठिर बोले, मैंने 2 सूंडों वाला हाथी देखा जो अपने बल का प्रयोग गलत जगह पर कर रहा था। श्री कृष्ण ने यह बताया, हे युधिष्ठिर, आने वाले समय में जो लोग होंगे वह लोगों के साथ
होंगे वह अंदर से आपसे ईर्ष्या करेंगे और बाहर मीठी मीठी बातें करेंगे। फिर अर्जुन ने बताया कि मैंने एक पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेदों का ज्ञान लिखा हुआ था, लेकिन वह मांस खा रही थी। तब श्री कृष्ण ने बताया, हे अर्जुन, कलयुग में जो पंडित कहने वाले लोग होंगे वह ज्ञान तो रखेंगे लेकिन वह मांस खाएंगे और वह अपने ज्ञान का उपयोग केवल धन कमाने में ही लगे रहेंगे। फिर भीम ने बताया, मैंने वो देखा जो आपको भी हैरान कर देगा द्वारिकाधीश। उन्होंने बताया कि मैंने एक गाय देखा जो अपने बछड़े को जन्म दिया, लेकिन वह अपने बछड़े को इतना चाटा कि वह बछड़ा लहूलुहान हो गया। ना जाने ये कौन सी ममता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे भीम, कलयुग में माँ की जो ममता होगी वह इतना बढ़ जाएगा कि वह अपने बच्चे को बिगाड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। वह उस बच्चे को कभी भी आत्मनिर्भर नहीं होने देंगे। आप भी यह ध्यान दें कि आप अपने बच्चे से इतना लगाव ना रखें, इतनी ममता ना दिखाएं कि वह आपका बच्चा आत्मनिर्भर ही ना बन पाए। सहदेव ने बताया कि प्रभु, मैंने देखा कि 7 कुएं थे और सभी कुओं में पानी था, लेकिन एक कुआं में पानी बिल्कुल भी नहीं था, वह सूखा हुआ था। फिर श्री कृष्ण ने बताया, हे सहदेव, कलयुग में लोग दिखावे के लिए जिएंगे। वह धनवान तो होंगे लेकिन वह अपने पड़ोसियों से कभी खुश नहीं होंगे। वह अपने पड़ोसियों का बिल्कुल भी परवाह नहीं करेंगे और हमेशा दूसरों को देखकर जलते रहेंगे। फिर नकुल ने बताया, हे प्रभु, मैंने तो देखा कि एक बड़ा सा पत्थर पहाड़ से गिर रहा था। वह सभी पेड़ों को उखाड़ कर फेंकता जा रहा था, लेकिन वह छोटे से पौधे के सामने आकर रुक गया। इसका क्या अर्थ है? फिर श्री कृष्ण ने बताया, हे नकुल, कलयुग में धन और संपत्ति मनुष्यों के पतन को नहीं रोक पाएंगे, लेकिन भगवान नाम की एक सच्ची भक्ति जो इस पौधे के समान मनुष्यों को पतन को रोक देगी। और आप भी देख रहे हैं कि आने वाला कलयुग कितना बुरा और कितना भयंकर होने वाला है। आखिर इस कलयुग से किस प्रकार से बचा जा सकता है, आइए जानते हैं। अब हम वापस से आते हैं कलयुग में। कलयुग का मतलब काला युग अर्थात एक परछाई। इसे हम झूठा युग भी कह सकते हैं। यह कलयुग का अंत कब होगा? तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अभी कलयुग का अंत नहीं, अभी कलयुग शुरू हुआ है। अभी कलयुग को शुरू हुए 5000 साल हुए हैं और इसकी अंत की बात करें तो अभी 4,26,882 साल बाकी हैं। विष्णु पुराण के अनुसार जब यह कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा तो वहां पर लोगों की आयु 80 साल से घटकर 20 साल हो जाएंगी। लोगों के 12 साल तक बाल सफेद हो जाएंगे। स्त्रियां केवल 5 साल में ही गर्भवती हो जाएंगी। लोग छोटी छोटी बीमारियों से ही ग्रसित होकर मारे जाएंगे और धरती पर चारों तरफ सूखा पड़ जाएगा और कोई भी जल नहीं बचेगा। भीषण गर्मी पड़ेगी और पृथ्वी पर 7 सूर्यों का उदय होगा जो इस धरती का जो संपूर्ण जल है उसे सोख लेंगे। तब उस समय लोगों का इतना प्रकोप बढ़ गया होगा कि लोग लोगों को ही मारकर खा रहे होंगे और उसी समय भगवान विष्णु का एक अवतार कल्कि अवतार जन्म लेंगे और सभी पापियों का नाश करेंगे और इस पृथ्वी को पापियों से मुक्त करेंगे। और विष्णु पुराण के अनुसार इस कलयुग पर वही बचा रहेगा जो भगवान की भक्ति करेगा। और आपसे मेरा एक प्रश्न है, क्या हो यदि आप भी इस कलयुग के अंत तक रहे तो आप इस पृथ्वी को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कीजिए। अगर हमारे इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।